बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हम रनिंग करके आए हैं। हेलो कह दें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तो कह देना। हाँ, खेलने से। तो जी ये हैं इज़न साहब और अभी हम जो है रनिंग करके आए हैं बाहर से। हमने कहा कि आज मैं वर्क फ्रॉम होम टाइप का सीन कर रहा हूँ। कोई इट्स नॉट वर्क एक्चुअली, इट्स मोर काइंड ऑफ मैनेजमेंट एडमिन थिंग चल रही है। तो उसमें मैंने कहा कि टाइम मिला था, थोड़ी सी ब्रेक हुई थी तो थोड़ी सी रनिंग करके आए। और स्ट्रेंजली बड़ी अच्छी पेस जा रही है आजकल, ट्रेनिंग काम कर रही है। और ये इज़न साहब जो हैं ये मुझे कह रहे हैं कि हमेशा खेलते क्यों नहीं है। तो हमने कहा कि हम आपके साथ खेल लेते हैं। इज़न को जो है ज़ुकाम हो गया, ज़ुकाम हुआ है और इनका बाजा बोल रहा है पीछे से। और इज़न जो है ना, अब अपना ज़ुकाम ला के ना सबको बांट रहे हैं। डैडी को भी दे दिया है, डैडी को भी दे दिया था ज़ुकाम, है ना। तो एडमिन का सीन ये है कि आज जो हैं वो कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और वो कंडक्ट हो रहे हैं। तो सुबह से उसमें बिजी था। होता ही है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो आपको वो ऑब्वियसली जो थोड़े से सीनियर डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स होते हैं उनका रोल जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो अब क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मेरी जॉब का रोल चेंज हो जाएगा तो उन्होंने अभी से जो है ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है मेरी। तो उसमें यह कि जो नए रिक्रूट्स वो ले रहे हैं उनको असेस करना होता है। और वैसे तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इज़न कह रहे ऊपर क्यों जा रहे हो? ओ क्या हमेशा बात करती नहीं है फिर रोते रहते। आजा आजा आजा। तो यही सीन है कि आफ्टरनून सेशन जो है अभी इंटरव्यू का स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ माय ऑफिस। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल शिफा टॉक्स या शिफा टेक रिव्यू देखा तो इधर बैठ के काफ़ी सारे रिव्यूज़ बनते हैं। पीछे आपको मेरी टेबल नज़र आ रही है और इस तरफ करके अभी इंटरव्यू का सेटअप बना हुआ है। खैर सेटअप यही रहता है, बस लैपटॉप वगैरह और थोड़ी चाय चल रही थी दिन के टाइम। तो खैर वो आपको स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और उसमें आपने देखना होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किस हद तक उससे मैच करते हैं। और फिर आपकी ये जजमेंट होती है कि आपने उनको स्कोर करना है। स्कोर करने के बाद आपने उनको ओवरऑल स्कोरिंग देनी है। इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव सिस्टम। इसमें यह कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आप अपनी वो कहते हैं ना पर्ची वगैरह नहीं चला सकते। और दूसरा ये होता है कि इट्स एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। तो एक फेयर रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर बीच में उन्होंने ऑब्जर्वर्स भी छोड़ होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि आपका पूरा प्रोसेस फेयर है। जहाँ पे आपको फीडबैक की ज़रूरत होती है आपको फीडबैक भी मिलता है। खैर मुझे लंच ब्रेक थी, लंच का मूड नहीं था क्योंकि वही जो इज़न को चल रहा है वो मुझे भी थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है। और आप देख रहे हो कि स्टेप्सिस के पत्ते यहाँ पे मैंने ला के रखे हुए हैं और थोड़ा सा साथ साथ टिकोर कर रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करके क्यों ना थोड़ी सी रनिंग कर लूँ ताकि मुझे शाम को ना करनी पड़े। क्योंकि इहान से मैंने पूछा था, इहान कह रहा था कि उसने खाना है आज टेक अवे। यहाँ पे KFC नहीं, यहाँ पे डिक्सी के नाम से टेक अवे, तो वो लेके आएंगे। तो खैर अभी जो है सीन कुछ ऐसे है कि मैं रनिंग करके आया हूँ और आई नीड टू चेंज बिफोर द इंटरव्यू टाइम स्टार्ट्स। और जैसे कि आप देख रहे हो कि तकरीबन 2 बजने वाले हैं और अभी मैं जाके जल्दी से शावर लेके चेंज करता हूँ। सो आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। सीन कुछ ऐसे है कि वी हैव फिनिश्ड आवर इंटरव्यूज टुडे। ज़्यादा लोगों को फेल नहीं किया, इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस वही होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है और सिस्टम इतना ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसी को जो है ना लाइक जानबूझ के फेल और जानबूझ के पास नहीं कर सकते। दे हैव टू स्कोर सर्टन नंबर्स, देयर चेक्स इन प्लेस। और अगर आप किसी को लो स्कोर करते हैं बहुत ज़्यादा तो दे विल आस्क यू टू कम एंड एक्सप्लेन के इसकी वजह क्या थी। खैर it's not difficult, it's just the way things are here. लेकिन it was a strenuous day क्योंकि एक सिर्फ जज कर रहा हूँ ना किसी को बैठ के आप बातें बना रहे हो, ये फलाना ऐसा है फलाना ऐसा है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपने जज करना है, फेयरली जज करना है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ अनड्यू फेवर नहीं करनी। क्योंकि अगर आप किसी को अनड्यू फेवर दोगे तो दूसरों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और इसकी वजह से फिर वही बात है कि इट्स अ हेल लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एंजॉयड इट इन ग्रैंड scheme of things, लेकिन if I were to do it again, तो there's a few things I'll change. क्या कर रहे हैं यार? Playing drums. ड्रम्स बजा रहे हैं पेंसिलों के साथ। These are not
not pencils. These are whiteboard markers. अच्छा बोलो, कह रहा मैंने भी बजाने, उसको भी बजाने दो। चलो आप पियानो बजा लो, आप पियानो बजा लो। पियानो वैसे ही बेहतर होता है। ठीक हो गया? होए होए खांसी आ गई इसको, देखो इतना छोटू सा है वो। ये बजा दो। Well done, Ethan. Mr. Bull? So, Mr. Bull? It looks like girl stuff. Okay. Mr. Bull? Yeah. Hello, Mr. Bull. बोला कैसी? बोला कैसी? बोला कैसी? बोला कैसी? बोला कैसी? पता है कि मेरे साथ खेल रही है। ओके तो जी एक दफ़ा और बारिश हो गई, रुक चुकी है और रात का टाइम भी हो गया है। और ये है जी ऑस्मो एक्शन 4, उसका बड़ा सेंसर। आपको बड़ी खूबसूरत नई तस्वीर आ रही है। क्यों? क्योंकि नाइट मोड ऑन नहीं है तो नहीं आएगी। खैर लो लाइट मोड मैंने ऑन नहीं किया जानबूझ के। अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको शायद थोड़ी बहुत शक्ल मेरी नज़र आ जाएगी, वरना ये लो। तो सीन ये कि बस वही पूरा दिन घर में तो था, लेकिन बच्चों को कौन समझाया कि भाई घर में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बजाय इसके कि अयाशी हो रही है। इस दिन जो है वो कॉन्टीन्यूसली मेरे ऊपर चढ़ रहा था कि मेरे साथ भी खेलो थोड़ा सा, और उसका वैसे भी सोने का टाइम होने वाला है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं। खैर अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर सोचा जिम का चक्कर लगाऊंगा और उसके बाद आई विल गो एंड गेट सम बर्गर पैटी, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे यही शुगर होता है और वीकेंड मेरा वैसे तो वर्किंग है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा इस तरह का शुगर लगा लेते हैं। जी जिम से होके मैं जा रहा हूँ घर अभी, और मैंने कहा कि क्यों ना रुक के जल्दी से टेक अवे लिया जाए। तो यहाँ पे करीब एक टिक्सी चिकन है, नॉन इजराइली टेक अवे चिकन, तो वो हम लेते हैं। यार हम KFC वगैरह का बॉयकॉट कोई नहीं कर रहे। बॉयकॉट के ऊपर बात करनी तो ज़रा डिटेल से डिफरेंट वीडियो में करेंगे, लेकिन खैर तो हम लोग खाते ही हैं क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद भी इसी का टेस्ट है। तो खैर इहान को बहुत शौक़ था फ्राइडे की इवनिंग को, क्योंकि वीकेंड होता है आगे उसकी छुट्टी है, तो हम फिर थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। तो बस अभी मैं आया हूँ और ये बैक स्ट्रीट बॉयज़ बन के हम पिछली गलियों में जा रहे हैं। I need to see snowfish. What snowfish? On the snowbell on Animal Crossing. खाना नहीं खाना? Yeah, we kinda. चलो खाना खाओ पहले। सो गए थे रात को और अभी सुबह सुबह उठ गए हैं और बाहर जो है फुल बारिश का सा समा हुआ है। ये बाहर का मौसम है, अभी सूरज नहीं निकला और मुझे जो है ज़रा सुबह जल्दी निकल के जाना पड़ता है काम के लिए। वीकेंड पे मेरी शिफ्ट लगी हुई है, लंबी लंबी ड्यूटियाँ करनी है, लेकिन ये जनाब साहब जो है ना ये उठ गए हैं सुबह सुबह, वही कहते हैं कि मेरे साथ टाइम करें स्पेंड। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेके जो है ना ईजन को नीचे लाया हूँ और हम थोड़ी देर बैठेंगे, दादा से बात करेंगे। को बड़ा शौक है मोबाइल पे ना बात करने का, तो जैसे ही मोबाइल की रिंग टोन स्टार्ट होती है ना तो जनाब साहब बिल्कुल जो है वाइल्ड हो जाते हैं। क्या हुआ है? खुशी की लहर आ गई है चेहरे पे। कौन है? कैसे हो? ठीक हो? नॉर्मली मैं ज़रा जल्दी चला जाता हूँ और अंधेरा होता है, लेकिन क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे ट्रैफिक जो है ना उसका फ़्लो काफ़ी संभला हुआ होता है, तो इस वजह से आज होपफुली इतनी देर नहीं लगेगी जितनी नॉर्मली लगती है। 13 घंटे की ड्यूटी है मेरी और 13 घंटे की ड्यूटी के बाद पाकिस्तान में जो है उस वक्त रात के 2 बज रहे होंगे और फिर वो सिंक नहीं होती, तो यहाँ बाहर रहने के भी थोड़े बहुत मसले होते हैं। जितना आप पाकिस्तान से दूर जाते हो ना उतना आपका टाइम गैप जो है बढ़ता जाता है। इहान वॉज नॉट हैप्पी, उसको था कि वीकेंड पे अब्बा जान के साथ याशी करेंगे, लेकिन अब्बा जान तो काम पे याशी करने जा रहे हैं। और वीकेंड की शिफ्ट थोड़ी सी होती भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हॉस्पिटल में स्टाफिंग जो होती है ना नॉर्मल से थोड़ी सी कम होती है, लोग भी कम होते हैं, डॉक्टर्स भी कम होते हैं,
तो जो प्रोपोर्शनेट काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी ये कि गला जो है वो अभी तक चल रहा है और स्टेप्स से उसके ऊपर गुजारा है। वैसे मैं खाना शाना घर से नहीं लेके जाता क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 10 आवर्स का डे हो तो उसमें हल्का सा आप चाय शाय पी लो तो बहुत होता है, लेकिन क्योंकि आज 13 आवर्स है तो और घर में दाल चावल बने हुए थे तो मैंने थोड़ी सी वही पैकिंग कर ली है। तो जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और मैंने आके गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। और छुट्टी वाले दिन का ये फ़ायदा होता है कि मुझे टोटल हाफ एन आवर आधा घंटा और उससे भी शायद थोड़ा कम टाइम लगा है पहुंचने में, जो कि यूजुअली इज़ नॉट द केस, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं फिर ये करता होता हूँ कि अक्सर जो है ना गाड़ी में जब बैठता हूँ ना तो आई टर्न ऑन सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसको देख के फॉर एग्जांपल एक तो नॉलेज भी थोड़ी सी अपडेट रहती है, दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा बंदा अपना टाइम यूज़ कर लेता है बजाय इसके कि आप बस ड्राइव करते हुए ट्रैफिक में टाइम ज़ाया कर रहे हो। और ये हैं इहान साहब आपने मुझे फ़ोन पे क्या कहा था? व्हाट डिड यू वांट? I wanted some noodles and it's already baking right there. Baking? Oh yeah, not baking, getting ready soon, and I hope you enjoy it. And तो जी इहान साहब ने ना मुझे काम पे मैसेज भेज दिया था कि मुझे नूडल्स खाने, तो अभी हम वापस आए हैं और इहान ने जो है ना मेरे साथ हेल्प कराई है। अभी हम ये मैगी नूडल्स इहान के लिए बना रहे हैं। what about you, Daddy? हाँ मैं भी खाऊंगा जी, मैंने कहा था मैं भी साथ खाऊंगा, तो इहान जो है वो मेरे साथ बैठ के मैगी नूडल्स एंजॉय करेगा। और Can we have some Pepsi? ओके I'll get you some Pepsi. Alright? Can we तो- share it? Can we share the Pepsi? Yes we can. तो जी बिजी डे था आज भी, काफ़ी जो है गर्मा गर्मी रही है It's boiling. और मसरूफ़ रहे, लेकिन अभी जो है हम बैठ के खाना खाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम इतना ही है कि मैं खाना खाऊं और सो जाऊं और कल के लिए तैयारी करूं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस वजह से बस हम खाने में जल्दी करेंगे। Think so. You think? Yeah. Should we put it out in the plate? Yeah. Oh. Which plate is yours? It's the one. Which one you're putting in? This one is yours? Yes, that one. Okay, all the peas are yours. I won't burn it. Only a little bit. काफ़ी है? You can have. I can have a bit more. And I'll have some less. Okay. Now then. It's a bit hot, so I need to wait. Yes. मैं भी बैठ के खाना ही खा रहा था, मेरा खाना फिनिश नहीं हुआ और ये जनाब साहब इधर ही लम्बे पै के सो गए हैं। कसूर इसका नहीं है, रात के 10 बज गए तो सुबह को उठा हुआ है तो उसको नींद आ रही होगी। अब मैं इसको उठा के ऊपर लेके आता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल दोबारा लंबी शिफ्ट है, संडे वाला दिन है, वीकेंड ऑन कॉल। दिन का टाइम है और मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ निकलते हुए, मोबाइल भी रखना भूल गया। तो यही होता है कि अगर रात को बच्चों के साथ टाइम गुजरे तो दिन में लेट होने का खतरा रहता है। एक मोबाइल कम है, उनके लिए आए ऊपर से, बस निकल नहीं करेंगे क्योंकि उम्मीद तो है टाइम पे पहुंच जाऊंगा क्योंकि सड़कों पे रश आज इतना नहीं होगा। जस्ट लाइक येस्टरडे, सैटरडे संडे यहाँ पे लोग जो होते हैं अपना वीकेंड बनाते हैं। फ्राइडे की राइड जो होती है वो शराब खानों में गुजरती है, मैं खानों में। सैटरडे फुल अयाशी पाटते हैं, दिन में भी रात में भी, और संडे की सुबह मोस्टली ये लोग हल्कान होते हैं, इस वजह से किसी को फुर्सत नहीं मिलती उठने की सुबह के टाइम। तो लेट्स गो। ओ यार गाड़ी पे ये सारा जो है ना फ्रॉस्ट जमा हुआ है। अब इस वक्त मेरे में तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं बैठ के इसको डीफ्रॉस्ट करूं। फ्रंट रेयर तो मैंने अपने पंखे चला दिए और होपफुली इट विल क्लियर सून। कोई बस जल्दी पहुंचने की कर रहा हूँ क्योंकि आज वो कल रात को इहान बैठा रहा कि भाई मुझे नूडल्स बना के दो, फिर उसको नूडल्स बना के दिए, फिर खाना शुरू हो गया, फिर टीवी देख रहा था, फिर खुद ही देखता सो गया। फिर वही रात को थोड़ा सा लेट सोया तो आज
सुबह अभी उठने का दिल ही नहीं कर रहा। सर्दी में वैसे भी नींद ज्यादा अच्छी आती है। हाँ, सर्दी में ज़रा ज़्यादा होता है। ओके जी, तो दिन का इख्तिताम हुआ चाहता है। अभी आपको शक्ल जो थोड़ी सी ड्रोनी और कम नूरानी और अब ज़्यादा नूरानी नज़र आ रही होगी। खैर, तो लॉन्ग डे, वीकेंड था और काम पे था, लेकिन वापस आके मैंने फिर सोचा इस पार्क का रुख करूं। यहाँ पहले भी आके बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। इस कैमरे का कंपैरिजन भी मैंने इधर ही इसी पार्क में इस झील के साथ रिकॉर्ड किया था, जो आपको अभी नज़र आ रही है पीछे। ठंड है इस वक्त काफ़ी। इट इज़ अबाउट कितना डिग्री है बाहर? 3 डिग्रीज है बाहर। और ऊपर आप देखें तो आसमान पता नहीं आपको इसमें नज़र आता है कि नहीं, कम्प्लीटली क्लियर है इस वक्त, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, आज ठंड में चाहे सही, लेकिन 1-2 चक्कर लगा के जाना है घर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इनएक्टिव रहो ना तो फिर आपका दोबारा एक्टिविटी का दिल भी नहीं करता है। पीछे जो है इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना इश्तिहार लगाए हुए हैं। यहाँ सब घर में मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं घर अभी पहुँचता हूँ। इंटरेस्टिंग, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी रखा करो। हम लोग तो रोज़ाना की बेसिस पे ऐसे ऐसे मरीज़ देखते हैं, इसके बाद बंदे को एहसास होता है कि यार सेहत इतनी बड़ी नेमत है, उसका ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं निकलने लगा हूँ घर के लिए, क्योंकि कल से फिर यहाँ ने स्कूल चले जाना है और वो नाराज़ हो जाएगा कि नहीं आए। लेकिन ये देखो, सिर्फ सीन दिखाने के लिए कितना पुरसकून सा स्टिल सा माहौल है और रश भी कोई नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है भागने वाला मौसम। तो अगर काम ना किया होता तो ज़्यादा भाग लेता, लेकिन क्योंकि अभी पूरा दिन 13 घंटे की शिफ्ट करके आया हूँ तो सिर्फ 5 किलोमीटर भागा हूँ। खैर, कल दोबारा नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। होपफुली यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फॉलो करो, शेयर करो।